नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह और 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। महाशिवरात्रि पर 45 दिन चले महाकुंभ 2025 का समापन हो गया। फिर भी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचकर उन्होंने पहले संगम घाट पर झाड़ू लगाई और स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। संगम घाट का पूजा अर्चना उन्होंने इस घाट पर की और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मान समारोह में सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस दौरान दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपके प्रयागराज के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, संगम घाट पर विशेष पूजा अर्चना करते हैं, स्वच्छता अभियान में वो हिस्सा लेते हैं, वहां झाड़ू लगाते हैं घाट पर और सम्मान समारोह का जो आयोजन किया जाता है उसकी तस्वीर भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो महाकुंभ का महा आयोजन और शानदार ये समापन हुआ है और इस दरमियान सफाई कर्मचारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया और ये अपने भाषण में भी ये बात कही कि आज जो सब कुछ मुमकिन हो पाया है उसमें एक पूरी चैन रही, एक प्रक्रिया रही, पूरी टीम रही, हर एक विभाग का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दरमियान क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लेते हैं। सहयोग करते हुए प्रयागराज की कायाकल्प को करने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी जो योगदान किया, आज महाकुंभ के बहाने प्रयागराज सिटी एक आधुनिक सिटी, स्मार्ट सिटी के रूप में चमक रही है। मैं जब यहां पर आपका अभिनंदन कर रहा हूं तो मैं इसके लिए आज प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर बिना किसी संकोच के इस पूरे आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। मुझे मालूम है कि सिटी में 20 से 25 लाख लोग रहते हैं, उस सिटी में अचानक 5 करोड़ 8 करोड़ लोग आ जाएंगे, क्या स्थिति होगी? जिस घर में 5 सदस्य रहते हैं, अचानक 10 लोग आ जाए तो हालत खराब होती है। और यहां तो 20-20 गुना लोग आ रहे थे स्थिति में, लेकिन प्रयागराज वासियों ने पूरे धैर्य के साथ, हंसी खुशी के साथ कहा कि निसाब ये तो हमारा अपना आयोजन है। और प्रयागराज से ही प्रेरित होकर के पूरे प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन, जिस मार्ग से तीर्थ यात्री और श्रद्धालु गए, पूज्य संत गए, उनके अभिनंदन के लिए, उनके अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश वासी वहां पर उमड़ते हुए दिखाई देते थे। उनके स्वागत के लिए, उस धरती का धूल चूमने के लिए वह वहां पर उतावले से प्रतीक्षा करता था, उनका स्वागत करता था, आतिथ्य सत्कार करता था। यह उत्कृष्ट उदाहरण जो प्रस्तुत किया है उत्तर प्रदेश वासियों ने, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों को भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश के अंदर आध्यात्मिक टूरिज्म के कई सर्किट दे दिए। एक प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी का धाम होते हुए काशी का, जैसे प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 जनवरी तक पूरा समागम था, करोड़ों की संख्या में, कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मिनिमम 1.5 करोड़ श्रद्धालु न रहे हो, और इस संख्या 10 करोड़ तक पहुंची थी। ऐसे ही मां विंध्यवासिनी धाम में इस दौरान प्रतिदिन 5 से लेकर के 7 लाख श्रद्धालु, और काशी बाबा विश्वनाथ के धाम में 10 से लेकर के 15 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन जाता था। एक सर्किट यह बना, एक सर्किट बना अयोध्या धाम और गोरखपुर का। अयोध्या धाम में प्रतिदिन इस दौरान 7 लाख से लेकर के 12 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या धाम गया।
और गोरखपुर में 1 जनवरी से लेकर के कल तक प्रतिदिन 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख श्रद्धालु इस दौरान वहां जाता था। तीसरा सर्किट बना प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर होते हुए लखनऊ और नैमिषारण्य का लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा वहां रहा। चौथा सर्किट बना प्रयागराज से लालापुर, राजापुर और चित्रकूट का। और 5वां सर्किट बना प्रयागराज से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पकड़ करके श्रद्धालु जन मथुरा, वृंदावन और सुख तीर्थ की यात्रा के लिए भी गए हैं, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में। और मैंने जो कहा ना, आस्था का यह इतना विशाल समागम दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। और इस बीच बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। महाकुंभ से जुड़ी हुई समापन समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करके अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने लिखा कि एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ है, समाज के हर वर्ग के लोग महाकुंभ में एक हो गए हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करके अपनी बातें रखी हैं। समाज के हर वर्ग में एकजुटता देखने को मिली। महाकुंभ के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया और साथ ही अपनी जो भावनाएं हैं वो प्रकट की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ का आयोजन संपन्न हुआ है, एकता का ये महायज्ञ संपन्न हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी रुख कर लेते हैं। महाकुंभ समापन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रयागराज की परिकल्पना सिद्ध हुई है। महाकुंभ के सफल आयोजन में सहयोग देने वालों का आभार उन्होंने प्रकट किया है। तो महाकुंभ समापन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में महाकुंभ का महायज्ञ संपन्न हुआ है। सफल आयोजन पर उन्होंने सभी का शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में महाकुंभ की जो परिकल्पना है वो सिद्ध हुई। सफल आयोजन में सहयोग देने वालों का आभार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया है। सौरभ हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं प्रयागराज संगम से ही। सौरभ, अभी फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? समापन हो चुका है और क्या अभी भी लोगों का आवागमन जारी है? देखिए, बहुत कम भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी 4 से 5 लाख श्रद्धालु संगम तट पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर हम 45 दिनों की अपेक्षा की बात करें तो अब यहाँ पर भीड़ बहुत कम हो गई है। जो आप लोग ठीक मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं सुनील, इस रोड पर कल पैदल चलना मुश्किल था, लेकिन आज भी रोड आप देखिए कि ये रोड पूरी तरीके से खाली है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज भीड़ जो है वो बहुत कम हो गई है। हालांकि 45 दिन की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और 45 दिनों तक चलने वाला सनातन का महापर्व यानी कि महाकुंभ का समापन महाशिवरात्रि के पर्व से हो चुका है। लेकिन जो श्रद्धालु कल रात को यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनकी ट्रेनें लेट थी, वो अब संगम तट पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे ये भीड़ और भी कम हो जाएगी। हालांकि शहरों में आज ट्रैफिक व्यवस्था ठीक ठाक है। जगह जगह के बैरिकेडिंग खोल दिए गए ताकि श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कतें ना हो। गाड़ियां अब पूरी संगम तट तक जा रही है, चाहे वो बाइक की बात करें हम, चाहे वो कार की बात करें, तो अब आसानी से श्रद्धालु संगम तट पर आसानी से पहुंच जा रहे हैं। जहां पर कल सिर रखने की जगह नहीं थी, वहां पर श्रद्धालु अब आसानी से पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में जो बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि एक परिवार में अगर 5 लोग रहते हैं और वहां पर अचानक से या ये कहा जाए कि सुनियोजित तरीके से अगर 10, 20, 50 लोग आ जाते हैं तो पूरे घर में अव्यवस्थित माहौल हो जाता है। लेकिन यहाँ 20-25 लाख की आबादी वाला शहर और 67 करोड़ लोगों के
आवागमन का वो साक्षी है। आप चूंकि संगम प्रयागराज से हैं और आपने भी पहले कुंभ को देखा होगा, इस महाकुंभ को आपने देखा है बहुत बारीकी से, नज़दीकी से। थोड़ा वो अनुभव भी बताएं, क्योंकि किस तरह से पूरा मैनेजमेंट हुआ और संगम के लोगों ने, जो प्रयागराज के लोग हैं, उन्होंने किस तरह से इस बड़े आयोजन में अपनी भूमिका अदा की। देखिए, प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में हर साल 6 वर्षों में महाकुंभ लगता है और 12 वर्षों में महाकुंभ, और यहाँ पर हर साल महाकुंभ का मेले का आयोजन होता है। लेकिन महाकुंभ का आयोजन सबसे बड़ा इसलिए होता है क्योंकि सबसे ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में ही पहुंचते हैं। उसके लिए प्रयागराज वासियों ने श्रद्धालुओं के लिए जमकर आयोजन किए थे। जगह जगह पर उनके लिए भंडारे के प्रसाद का वितरण किया ताकि कोई भी श्रद्धालु प्रयागराज की संगम धरती पे भूखा न जाने पाए, और जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया, जिससे जो हुआ प्रयागराज के वासियों ने वो किया। हालांकि भीड़ की अगर हम बात करें सुनील, तो भीड़ पूरे शहर में थी, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं ने ये नहीं सोचा कि श्रद्धालुओं के लिए क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। हर प्रयागराज वासियों ने अपना कष्ट देने की कोशिश की, जिसमें वो सफल भी हुए। तो आप सोच सकते हैं कि 66 करोड़ श्रद्धालु जब यहाँ पर पहुंचे थे तो प्रयागराज वासियों ने उनका किस तरह सम्मान किया है। अगर आप मेरे अनुभव की बात करें तो मैंने भी ऐसा महाकुंभ अपने जीवन में पहली बार देखा है, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन कराना कोई आम बात नहीं है। 66 करोड़ श्रद्धालु जब यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ का मंजर देखने लायक था, और हर स्नान पर भारी भीड़। बिल्कुल सौरभ, मैं लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिएगा। इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं।